चिमानी मानी के पर्वत अनछुए स्वर्ग जैसे दिखते हैं, लेकिन अंटोनियो नोगोवेने बेहतर जानते हैं। वो आज फिर गैर कानूनी रूप से सोना खोदने वालों को पकड़ने निकले हैं। आमतौर पर यहाँ धाराएं साफ होती हैं, लेकिन आज साफ नहीं दिख रही। मतलब यहाँ सोने की कोई गैर कानूनी खदान है। ऊपर की तरफ मोजाम्बिक के चिमानीमानी नेशनल रिजर्व में रेंजरों को जो भी सोने का खनन करता दिखता है वो उसे पकड़ लेते हैं। तुम्हें नहीं पता ये प्राकृतिक अभयारण्य है? नहीं, मैं तो कल ही आया। मैंने सुना अन्य लोग यहाँ थे। तुम्हें नहीं पता इसकी इजाजत नहीं है? नहीं पता था। एक दोस्त ने कहा कि यहाँ आ जाओ। तो उसे भी नहीं पता। हाँ। दूसरे लोग कहाँ हैं? सोना खोदने वालों को यहाँ गाइम पैरो कहते हैं। रेंजरों ने पहली बार इन लोगों को देखा है। सिर्फ बार बार अपराध करने वालों को ही जेल भेजा जाता है। रेंजर्स सोना खोदने वालों को समझाना चाहते हैं। जब हमें कोई पहली बार मिलता है तो हम उसे समझाते हैं। हम उन्हें गैर कानूनी रूप से सोने के खनन के नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताते हैं और उन्हें दूसरे विकल्पों और अवसरों के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे कि टूरिज्म, खेती और प्राकृतिक अभयारण्य में भी रोजगार पैदा करने वाले कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। गाइम पैरो नेशनल पार्क के लिए गंभीर समस्या है। 2019 में आए तूफान इदाई की वजह से हजारों लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया। अब वो आमदनी के लिए सोना और दूसरी कीमती धातुएं तलाशते हैं। वो खनन के पुरातन तरीके इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जंगल काटे जाते हैं और जहरीले पारे से पानी दूषित होता है। इसीलिए नेशनल पार्क इन लोगों को आमदनी के वैकल्पिक स्रोत मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। गिलबर्तो चिबाता इस योजना के तहत सबसे पहले काम पाने वाले लोगों में से एक हैं। उन्हें पशु चिकित्सा की ट्रेनिंग दी गई और अब वो मवेशियों की देखभाल में किसानों की मदद करते हैं। नेशनल पार्क आसपास रहने वाले लोगों के रोजगार के लिए मोज बायो प्रोजेक्ट चला रहा है। हाँ, मैं भी यही करता था, लेकिन फिर मुझे शक होने लगा और समझ आया कि हमेशा तो आप सोना खोदने वाले नहीं बने रह सकते। जितना हम निकालेंगे ये उतना कम होता जाएगा और एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? इसलिए मैं पशु चिकित्सक बन गया और मैं इस काम से बहुत खुश हूँ। 2017 से नेशनल पार्क ने खेती से जुड़ी सैकड़ों नौकरियां पैदा की हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अब भी सोना अपनी तरफ खींचता है। नए नए खनिक पैदा होते रहते हैं। पार्क के छोर पर यह जगह हाथियों का एक अहम रास्ता है। खनिज संसाधन और ऊर्जा मंत्रालय की एक टीम दौरे पर है। पिछले हफ्ते पुलिस ने यहां से कुछ गाइम पैरो लोगों को भगाया था और उनके कैंप को जला दिया था। मंत्रालय के महानिरीक्षक ओबेटे मतीनी खानों को बंद करना चाहते हैं, लेकिन वो खनिकों के साथ एक डील भी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों के पास खदान रहें, लेकिन संगठित तरीके से, ताकि उन्हें भी फायदा हो और सरकार को भी। इसके लिए उन्हें सहकारी संघ बनाना होगा। हमारे पास एक कार्यक्रम है जो खनिकों को अपने सहकारी संघ बनाने में मदद करता है। हम उन्हें प्रभावी ढंग से काम करने के तरीके भी सिखाते हैं, जिनका पर्यावरण पर भी नकारात्मक असर नहीं पड़ता। सहकारी संघ कैसे काम करता है ये देखने के लिए हम सेरा जाते हैं। ये मनिका प्रांत में काम कर रहे सहकारी संघों में से एक है। मोजाम्बिक का कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है, लेकिन उन्हें अपनी आमदनी का 1/3 हिस्सा टैक्स और फीस के तौर पर देना होता है। यहाँ सोने की खुदाई और बिक्री कानूनी है, सुरंग भी सुरक्षित है और मंत्रालय उन्हें कुछ औजार भी देता है। फिर भी कुछ खनिक कीचड़ से सोने के कणों को जमा करने के लिए जहरीले पारे का इस्तेमाल करते हैं। सहकारी संघ के बोर्ड सदस्य एलिसेउ माकुम्बा कहते हैं कि मुकाबले में टिके रहने के लिए ये ज़रूरी है।
गैर कानूनी खनिक पर्यावरण को होने वाले नुकसान की परवाह नहीं करते तो वो कम दाम पर भी माल बेच देते हैं। हम सहकारी संघ क्यों बिछड़ जाते हैं? देखिए, हमें लोगों के साथ काम करना पड़ता है, उनका रजिस्ट्रेशन कराना है, निगरानी करनी है, सरकार को टैक्स और फीस देनी है, और अगर कोई परेशानी हो, जैसा कि खदान में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो दामों को लेकर गैर कानूनी खनिकों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। इस बीच एंटोनियो नोगोवे एक मधुमक्खी पालक से मिलते हैं। मोज बायो की मदद से यहाँ 15 लोग ये काम कर रहे हैं। नोगोवे सेरा में खनन का समर्थन नहीं करते। पारे का इस्तेमाल नियमों का गंभीर उल्लंघन है। वैसे खनन सहकारी संघों ने सैकड़ों गैर कानूनी गाइम्पेरों को सोने की तलाश में नेशनल पार्क में आने से रोका है। फिर भी नोगोवे यहाँ और सहकारी संघ नहीं चाहते। इसके बजाय वो टिकाऊ खेती के कामयाब प्रोजेक्ट की बात करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इनका विस्तार होगा। कृषि परियोजनाएं, जिनमें से एक मधुमक्खी पालन भी है, इनके जरिए हम पर्यावरण पर इंसानों के कारण पड़ने वाले दुष्परिणामों को आधा कर पाए हैं। पेड़ों की कटाई भी कम हो गई है। ऐसी सफलताएं बहुत जरूरी हैं। जिस खदान ने हाथियों का रास्ता रोक रखा था, अब उसे खोल दिया गया है। गाइम्पेरो सोने की तलाश में यहाँ आना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए। अगर वे हमें यहाँ खुदाई करने से रोकेंगे तो सब लोग भूखे मर जाएंगे। खनन के जरिए हम कुछ खाने को तो खरीद सकते हैं, बच्चों के स्कूल की फीस दे सकते हैं। अब इससे ज्यादा क्या कहूँ। गैर कानूनी खनिक सोना खोजते रहेंगे। ये सहकारी संघ में काम करने से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन लालच चीज ही ऐसी है।